मॉर्निंग गाइस, एक और धुआंधार दिन की शुरुआत करते हुए पहली पारी में है सुरेंद्र सिंह और दूसरी पारी में खेलते हुए ज्योति चौधरी और हमारा ये छोटू नन्नू बैठा है यहाँ पे। खूबसूरत दिन है, आप लोग देख सकते हैं। खेतों में ओस के बादल छाए हुए हैं, मक्की खड़ी है, ठंड आ गई है। वो देखिए सामने धुआं है या ओस मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे ओस का बम्बूलिया आ गया है। ओस के बम्बूलिए को आप लोग गौर से देखिए, देखिए ओस का बम्बूलिया ही है दोस्तों। इतना बड़ा बम्बूलिया आया है यहाँ पर कि कहीं और नहीं है और यहीं है बस। ये क्या बात हुई भाई, इधर ओस है उधर पीछे थी नहीं, कारण ओ भाई साहब सुंदर लग रहा है ना वैसे। देखो एक तरफ है, अच्छा दूसरी तरफ भी है मैंने देखा ही नहीं था। वो देखो भाई, लग तो क्यूट रहा है भाई, कुछ मर्जी को। ओस के बम्बूलिए क्यूट होते हैं, ये हम आपको आज एक बहुत ही बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप भी हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा कोई वीडियो आपके गांव की, शहर की, जहां उसके बम्बूलिए आते हो। ये देखिए। अच्छा अब क्या होता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिप करता है ना, तो जो यहाँ पे छोटे तालाब, पॉन्ड वगैरह या जो भी है ना, नेकर तो नहीं होती, जमती जम जाती है। यहाँ पे ना नहर भी है ना, जो नहरें भी जम जाती हैं, फिर उनके ऊपर स्केटिंग करते हैं ना, आइस स्केट करते हैं लोग। लेकिन वो ना हमसे थोड़ा दूर पड़ता है वो एरिया। को कहाँ पे हुई थी पिछली बार कई फुट तक जम जाती है, नीचे पानी बहता रहता है, नीचे पानी उसका याद नहीं है, मतलब बिल्कुल नीचे से तो पानी बहता रहता है, लेकिन ऊपर काफी फुट तक वो क्या है कि बर्फ जम जाती है, उस पे आइस स्केटिंग करते हैं बच्चे लोग ना। वैसे तो अपने मायने तो जैसे 15, 16, 20 चल जाता है, अपने यहाँ भी जम जाती है। हाँ हमारे यहाँ पे भी पूरा मतलब पूरी गंदे वाली ठंड आने वाली है। हमें डर है अभी से ही। आलम को आज जुकाम हो गया, वो स्कूल जा चुके हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, और उसको आज कोल्ड है। तो मुझे पता नहीं है, स्कूल से कभी फ़ोन आ सकता है कि वो घर पे लेके जाओ उसको ना। उसको आज कोल्ड हो गया है। वो कल उसने पूरे दिन याके नहीं पहनी। इंडिया में जिसे जैकेट बोलते हैं, यहाँ उसे याके बोलते हैं। तो वो आज दवाई पे चलेगा, उसे कोल्ड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ओस नहीं है, ओस कहीं कहीं है, मेरे को नहीं पता क्यों है, कहीं है कहीं नहीं है, इसका कारण क्या है, लेकिन यहाँ ओस नहीं है। तो धूप अभी निकल रही है, वो देखिए आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी है। जो इस तरफ लाइट पड़ रही है ये धूप की है, वो बिल्कुल सामने आप लोगों को पता चलेगा कि धूप की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, तो धूप निकल रही है। धूप धूप अब जादू बन जाएंगे सारे, कहेंगे धूप धूप। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, करते हैं काम स्टार्ट भाई, लेके राम का नाम। और नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं कल से, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रे, और आप लोग नवरात्रे अच्छे से मनाइए और भगवान आप सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। आज के सारे दिन में छोटे छोटे बाइट्स बना के उनको एडिट करके और फिर उनको अपलोड करेंगे आज ही, क्योंकि जो व्लॉग जिस दिन अपलोड नहीं होता है तो वो पिछले 15 दिनों की तरह लटकता रहता है। उसके बाद ना वो एडिट होता ना कुछ और होता, उसका वो वेस्ट होता है, सिर्फ डिलीट होता है एंड में। आज का आज ही करेंगे धुआंधार दिन के साथ। आज का धुआंधार दिन के साथ। सूर्या को मेरा डायलॉग पसंद है। तो ये देखिए जाम लगा हुआ है, हम लोग जाम में आके रुक गए हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज आप लोगों को वैसे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस साइड पे हम लोग जा रहे हैं उस साइड पे सीनिक ब्यूटी काफ़ी भर भर के है, किलो के हिसाब से, तो वो दिखाएंगे आपको। और हम लोग जर्मन की कोई भी ऐसे एडवेंचरस साइड आप लोगों को अभी तक नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो भी नेचर से जुड़ा हुआ है। और टाइम मैंने आप लोगों को बताया ही था। मेरा एक व्लॉग जो आएगा वो है
और यूरोपा पार्क का हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, लेकिन उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई है। उसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उन सबको मेरे को सुजामन का मतलब है इकट्ठे कनेक्ट करना है, और वो थोड़ा सा टाइम मांगता है इस वजह से। तो वो मैं करके अपलोड करूँगी। और बर्लिन, जैसा कि बताया, नए साल पे आपको बर्लिन की धूमधाम दिखाएंगे ही दिखाएंगे हम लोग। और हो सकता है एक छोटा सा प्लान बन रहा है, यहाँ पे गरबा डे है नवरात्रे के, उस पे एंड पे जो होता है 8वां या 7वां या 8वें नवरात्रे पे, तो वो गरबा जो है वहाँ पे भी प्लान बन रहा है। पक्का नहीं कह सकती, लेकिन अगर गए तो ज़रूर दिखाएंगे कि जर्मनी में गरबा किस तरीके से खेलते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पक पक करते रहें। सो गाइस, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट में म्यूजिक को थोड़ा टर्न ऑफ कर दूं, आपको दिखाते हैं जर्मन के जंगल। यहाँ पे कितने डेंस फॉरेस्ट होते हैं। इस रोड से बस हम लोग निकल रहे हैं अभी, आप लोगों को दिखाई देगी यहाँ सामने। ये वाइनबर्ग है। ये छोटे छोटे लोगों के सेब वगैरह के ये बाग ही हैं, ये है ना, अभी तक जंगल शुरू हुआ नहीं है। जिस तरीके से आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये सारा लेफ्ट साइड भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो अभी कैमरा पैन नहीं कर पाऊंगी चारों तरफ, इस वजह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और आप चल रहे हैं मेरे साथ एक सुहाने रूहानी सफर पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। धूप है, काफ़ी धूप स्टार्ट हो गई है इस टाइम। अभी धूप पूरी दोपहर में जाके तो मेरे को लगता है ये चाम साड़ने वाली धूप होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार तो वैसे तो ठंड है, हाथ पैर ठंडे करने वाली ठंड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना आती ठंड मारेगी, वो आती ठंड मारनी शुरू कर दी है उसने। सब लोगों की मत मार रखी है ठंड ने। और ये हम जिस एरिया से निकल रहे हैं, ये पूरा ही जंगल का एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया है, और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है ये यहाँ पे। इस तरफ में एक साइड में, जो ऑपोजिट साइड है इसकी, वो पहाड़ी है, उसके नीचे खाई है और कुछ भी नहीं है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आप लोगों को पैन करके दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ, जो खाई है वो पॉसिबल है तो। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ऑपोजिट साइड है ये सारी खाई है। और ये सामने से ट्रक आते हुए और गाड़ी को संभालते हुए। और अब देखिएगा दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा आप लोगों की आंखें विटनेस करेंगी इस टाइम। हम इस टाइम हज़ारों 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 फुट की ऊंचाई पे हैं। और एक मिनट, सामने से कुछ व्हीकल आ रहे हैं, ये निकल जाएं। और ये जो फ्लैट एरिया आप देख रहे हैं, ये हम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर हैं। अब इस लेवल का कोई पहाड़ नहीं दिखाई देगा आपको, वो दूर सामने दिखाई दे रहे हैं ना, वो इस लेवल के पहाड़ हैं। यानी कि हम लोग इस टाइम पहाड़ी की पूरे शिखर पे हैं, ठीक है। तो वो देखिए सामने, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। आप लोग देख के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इतनी खूबसूरत हिल स्टेशन पे आप कहाँ गए थे। अगर गए थे तो
और इतना खूबसूरत हिल स्टेशन आपको कहाँ का लगा था। ये देखिए, मैं बिल्कुल आराम आराम से गाड़ी को यहाँ से लेते हुए कि आप लोग पूरा व्यू ध्यान से देख सकें। ये सेब का बाग आ गया भाई किसी का। ये पूरी जो छाया है ना, एक तरफ आपको धूप दिखाई दे रही है, एक तरफ पूरी ऐसे जो छाया दिखाई दे रही है, ये पूरी इन पेड़ों की है। जो पेड़ है ना अपने, एक तरफ जो पहाड़ ऊंचा है, जो अब पहाड़ से हम नीचे उतर रहे हैं, वो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर शिखर पे टॉप पे गए हुए थे अपन लोग। ये देखिए, है कि नहीं बात। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया कीजिए ऐसी जगह के लिए कि आपको कैसा लगा विटनेस करके इतनी ब्यूटीफुल जगह को। आप अगर आपने इस तरीके की कोई जगह विटनेस की हुई है तो वो कहाँ थी और कैसी थी। देखो भाई, सूरज पूरा चढ़ गया, सूरज अब पूरा शिखर पे है। और ये देखो खूबसूरती भर भर के भगवान ने मतलब इस देश में किया क्या, किलो किलो के हिसाब से तोल तोल के खूबसूरती दी है इस देश को। और ये देखो हम फिर से एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, ये देखो जबरदस्त नज़ारा है। भाई यहाँ पे एक किसानों की एक बात और बताऊंगी मैं कि ना, यहाँ पे ना जैसे भगवान इनकी ना पास खड़े रह के सुनता है। भगवान जैसे ना इन लोगों पे इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि बस ये लोग सिर्फ भगवान से बोलते हैं कि बरसात कर दे, बरसात हो जाती है। ये लोग कहते हैं कि धूप निकाल, धूप निकल जाती है। तो ऐसा क्यों है, मैंने ना इस पे काफ़ी सोचा। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा, मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा। तो ये लोग ना, पता है क्या चीज़ है। पहला तो मैं इनका एक गुण बताऊं आपको कि कणक होती है ना, कणक जो अपने तो मेरे को ज़्यादा खेती के बारे में पता नहीं है, पर सूर्या ने मेरे को बताया है कि जो कणक होती है उसको अपने इंडिया के अंदर के मैडम ज़्यादा अच्छे से पका पकू के, ज़्यादा सुखा के फेर नहीं करते हैं उसको, ज़्यादा सुखा के फेर मंडी में नहीं निकालते। तो जो भी ज़्यादा सूखी हुई कणक नहीं होएगी तो उसमें उल्ली जल्दी लगेगी, उसमें फंगस लग के वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो आगे एफर्ट वेफर्ट हुई तो उसको स्टॉक ही करता है, जाके वो पड़ी रहेगी सालों साल और काली होकर उसको फेंक देंगे। डंगर खाने की भी मतलब पशुओं के भी वो नहीं रहती, लायक नहीं रहती। यहाँ पे ना जब पक भी गई है ना कणक, तो भी पता नहीं उसमें से क्या निकालना चाहते हैं। ये उसको इस लेवल तक सुखाते हैं, इस लेवल तक सुखाते हैं। वो पहले तो येलो सी होती है, फिर वो ऐसे ना अजीब सी वाइट सी होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो पूरी ऐसे गोल्डन ऐसे करारा पूरा से उसका वो हो जाता है दाना ना, तब तक उसको सुखाते हैं। अगर उसमें आई हुई कणक है और उसके ऊपर बरसात भी होगी तो भी हम महीने की कणक खड़ी रहने देंगे अपनी के सूख के, ये कणक फिर लेके जाएंगे मंडियों में, फिर तुलवाएंगे, क्योंकि ये खाने की कणक है। तो इनके और एप्पल हैं, जैसे उसका जो मौसम आएगा भी, हाँ अभी एप्पल इस रुत के अंदर इस साइज का होता है, तो वो उस रुत में उस साइज का ही होएगा। उस पे कोई फर्टिलाइजर डाल के उसको जल्दी पकाने की कोशिश की जा रही है या कुछ भी है। अब लोग कहेंगे कि जी आपके वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है तो इस वजह से क्या है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जर्मन के अंदर जो चीज़ उगाई या बनाई जाती है वो जर्मन में तो है ही नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रीटीज होती हैं, आपको वो टारगेट पूरा करना पड़ता है, जितना आप इंपोर्ट करते हो उतना आपको देना पड़ता है दूसरी कंट्री को। तो यहाँ से जो यहाँ के लगभग यहाँ का जो एप्पल है हम लोगों के लोकल यहाँ पे नहीं चलता, हम इटालिया का एप्पल ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे, और हमारा एप्पल जो है वो बाहर सेल होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, वो खाना तो इंसान नहीं होता है। ये लोग जो है ना, भगवान इनके पास बैठ के पता है इनकी क्यों सुनता है, क्योंकि एक्चुअल में जो इंसानियत जो चीज़ है ना, जो ये खुद डरते हैं अपनी आत्मा से। हम तो गलत करते हुए किसी दूसरे तीसरे आदमी से नहीं डरते हैं, लेकिन ये खुद अपनी अंतर आत्मा से डर जाते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पे बेईमानी नहीं है या 100% यहाँ पे सब कुछ लीगलाइज्ड हो रहा है या कुछ भी है, लेकिन मैं कहूँगी हाँ 99% यहाँ सब कुछ ऑर्डर में है, सब कुछ ऑर्डर में है। आउट ऑफ लाइन आप चल नहीं सकते हो।
एक अगर हवलदार ने भी किसी की अगर काट दी है ना, मंत्री के किसी बच्चे की अगर उसने चालान काट दिया, टिकट काट दी है ना उसने, तो वो हवलदार ही है जो उसको एंड तक उस केस को कोर्ट के अंदर पेश करेगा। डीसीपी सीटीसी कोई नहीं आता उसके बीच में सामने। फिर तो मतलब होते हैं ना, ये चीजें देखने को मिलती हैं बाहर के, ईमानदारी। और हमारे अंदर भी ईमानदारी क्यों आ जाती है? कोई कहते हैं जी लट्ठों के मारे या पेपरों के डर के मारे या कुछ भी। पेपर वगैरह नहीं होते, पता है क्या चीज है? जब सारे आपके इर्द गिर्द आप इमेजिन करें 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग सफेद पजामा कुर्ता में आए हैं, है ना, और उनके बीच में एक आप जीन्स पहन के बैठे हो, तो वो पजामा कुर्ते वाले उसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो जो जीन्स वाला है ना वो खुद अपनी उसमें मरे जा रहे हैं, इन्फीरियरिटी। तो हम जो बाहर फॉरेन, जो हम आउटलैंडर, जो जिसको फॉरेनर बोलते हैं, फॉरेन कंट्री से जो माइग्रेट होके यहाँ आए हैं ना, हमें खुद को गिलानी आने लग जाती है यार, सामने वाले इतना अच्छे हैं, मतलब हम क्यों गंदगी फैलानी है यहाँ पे ना। अच्छा है, कल को बच्चों के लिए सेफ है, फ्यूचर देखते हैं यहाँ पे। तो ये फर्क होता है गाइस। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हृदय परिवर्तन हर किसी का हो सकता है भाई साहब। हृदय परिवर्तन आप लोगों का भी हो सकता है। हृदय परिवर्तन आप लोग चाहो तो आप अपने घर में हृदय परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन वहां पे तो हम तू तड़ाक की बोली तक नहीं छोड़ पाते, है ना। तो मतलब कहने की बात है कि भगवान भी नेड़े होके उसी की सुने जो अंदर तक क्लीन हुए ना। मतलब अंदर से अपनी आत्मा को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा डिटर्जेंट मत मारो उस पे, लेकिन क्योंकि फिर हम ओरिजिनल नहीं लगेंगे, है ना। तो हमें ओरिजिनल भी तो लगना है। तो क्या है कि लगे रहो बस। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 7:30, और जैसा कि मैंने बताया था मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, इसे कोल्ड हुआ है, इसे फीवर भी है। आज शियो भी बहुत थक गया है, ये उठ ही नहीं रहा है तब से। और दिन मैंने आप लोगों को बताया था, गुला बिला दिन था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। और Hi guys, und was sollen wir heute tun, Mama? gar nichts। आज का व्लॉग का एंड आलम करेगा, और आलम जर्मन लैंग्वेज में, आलम को आज मैं बोलती हूँ कि आलम आप इस व्लॉग का एंड हिंदी में कुछ करके आप लोगों को बताएगा। और du darfst ja das Dialekt es verstehen। Ich habe alle Wörter vergessen, aber Mama. Try, you can try। मैं टैब देखने वाला हूँ, और हाँ, आज के ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मेरी गेम्स दिखाऊंगा, और पहले कुछ गौर करते हैं, और तब बाद में टैब खेलेंगे, और मैं आपको वीडियो गेम्स खुद खिलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तब आप भी खेल सकते हो। और आप डन। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा बच्चा आज स्वस्थ नहीं है लापरवाही की वजह से, लेकिन आप लोग प्लीज़ अगर ठंड आ रही है तो उसका ध्यान रखें, धूप ज़्यादा है तो भी उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ये फिर ठीक होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आज ये देखिए मेरा एक बच्चा तो इधर है। क्या हो गया बेटे? शिव, क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बच्चे? शिव, क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है आज? नीनी आई है, तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे बीमार हो गए भाई। चलो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल।